चेक कर लो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the second last lectures. Okay. इसके बाद खाली एक लेक्चर आएगा और इस चैप्टर को हम फाइनली कंप्लीट करेंगे। ज्यादा टॉपिक कुछ बाकी नहीं बचेगी इसके बाद। आई थिंक एक मिनट, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कितने बाकी। 10th 11 12 13 14 15 ओके, बहुत कम बाकी रहेगी टॉपिक इस लेक्चर्स के बाद। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, तो शायद नेक्स्ट संडे आपकी इस चैप्टर की टेस्ट हो सकती है सॉरी। सो स्टार्ट कर देना। चैप्टर बहुत लंबा है, आप देख सकते हो। लेक्चर नंबर 8 और 9 9 लेक्चर्स हुए टोटल। 9th लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मीन्स व्हाट, थोड़ा लंबा ही होना है। तो लंबा चैप्टर है तो थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके पास पूरा एक वीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो हर रोज। ज्यादा नहीं, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट रखो हर रोज की। एक एक्सरसाइज और 2.5 एक्सरसाइज है वो 2 दिन में कन्वर्ट कर दो, 2 अलग अलग दिन के अंदर, आधी पहले आधी बाद। जिससे क्या, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से जो भी डाउट डिफिकल्टी वाला टॉपिक हो तो उसको बाद में रखो। और मैं ट्राई कर रहा हूँ शायद 90% 99% तो थर्सडे तक ये सारे चैप्टर जैसे सारे अपलोड में करा दूंगा। ओके, और वो शायद हो चुके, पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़े दिन से मैं बिजी था इसलिए, लेकिन करा दूंगा मैं श्योर। तो आपको रिविजन्स के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, इस लेक्चर के अलावा आगे के लेक्चर्स की तो गारंटी है कि मैं करा दूंगा। इस लेक्चर का फ्राइडे तक करा दूंगा और फ्राइडे सैटरडे आपको ये लास्ट लेक्चर जो बाकी रहेगा वो करा दूंगा। तो सारे चैप्टर रिविजन्स के लिए आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। स्टार्ट कर दो, काफी सारे तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए है। धीरे धीरे सारे चैप्टर एक्सरसाइज क्लियर करके संडे अच्छे से टेस्ट दे दो। ये चैप्टर बहुत आईएमपी है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का। ये एक्सरसाइज 2.5 के अंदर ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज करते a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। क्या है आइडेंटिटी बच्चों, कोई बोल सकता है a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी? Yes, sir. ओके, क्या होगी? तो a स्क्वायर Square plus B square plus C square plus 2AB plus 2B plus 2BC plus C. ओके नाउ, तो देखो इतनी तो हमें पता है कि आइडेंटिटी ये है, लेकिन यहाँ ऐसे यहाँ से ये नहीं जाना है, यहाँ उल्टा जाना है। जब सीधा जाना होता है, अब आप ट्राई करना सीधे रनिंग करने का, दौड़ने का, आपको थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन आप रिवर्स दौड़ोगे तो क्या होगा, कॉमन लॉजिक है, टफ होगा। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ जाना तो बहुत इजी था, लेकिन रिवर्स आना जो है वो थोड़ा टफ होने वाला है बच्चों। तो यहाँ आपको रिवर्स करना है। बहुत बड़ा इक्वेशन दिया है, इसमें छोटे से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ। फिर भी मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगा, इतनी गारंटी आपको। यहाँ वो ऐसी मेथड में समझाऊंगा, एकदम शॉर्टकट मेथड, जिससे आपको ये प्लस माइनस की दिक्कत तो होगी ही नहीं, इतनी गारंटी मेरी तरफ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब पता नहीं है कि कहाँ माइनस, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ चाहे माइनस हो कि प्लस हो, यहाँ तो प्लस ही आता था ना, फॉर्मूला में कोई चेंजेस होगा नहीं। अब कौन सा टर्म, ये 3 में से कोई एक वैल्यू माइनस है या 2 वैल्यू माइनस, पता नहीं है कितनी वैल्यू माइनस है, तो वो कैसे पता चलेगी? उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ बच्चों। पहला क्या कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 2x 4x का स्क्वायर रूट होगा 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर का 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। ये तो आपको पता ही है। मैंने क्या कर दिया, पहले आगे के 3 लेटर्स का, आगे के 3 टर्म्स का स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने। बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac जो फॉर्मूला था वो लिख दिया। भाई समझ में आया यहाँ तक सभी को?
यस Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ए बी बी सी लिख दूंगा, यहाँ 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 3y आएगा, बी बी सी 4z 2x। क्लियर है सभी को? Yes, यस का ओके। अब मुझे Yes, sir. यहाँ कहीं वैल्यू ऐसी है जो माइनस में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ माइनस आ रहा है, मैंने तो यहाँ हर एक जगह पे प्लस कर दिया है, तो कौन सी वैल्यू में मैं माइनस लगाऊंगा, समझ लो कौन सी वैल्यू में मैं माइनस लगाऊंगा। तो बच्चों यहाँ yz एंड xz दो वैल्यू ऐसी है जिसमें माइनस की साइन है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग कंटेंट है। यहाँ मैं आपको वही समझा रहा हूँ बच्चों कि यहाँ ऐसी वैल्यू जहाँ माइनस है वो ढूंढ निकालो, तो यहाँ yz xz। अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, yz के अंदर और xz के अंदर कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? Z. Z. वेरी गुड, z। तो जहां भी z है वहां माइनस कर दो, -4z -4z। तो आप चेक करना, देखो एक तो 2 3 या 6 6 4 जा 24 yz, यहाँ माइनस है 24 के आगे, और xz के आगे माइनस होगा। समझ में आ गया कहाँ माइनस लगाना था वो? तो आपको वो तो पता चल गया कि माइनस कहाँ था। कंफ्यूजन क्या था कि ये दो स्टेप थे, अब दो स्टेप में कौन से वैल्यू में माइनस है वो तो पता ही नहीं है, y के अंदर है, z के अंदर है कि x के अंदर है, तो पता कैसे चलेगा कि कॉमन वैल्यू चेक करो, yz एंड xz में कॉमन z है, तो वो तो कंफर्म हो गया कि z वाले टर्म्स के अंदर माइनस है। बाद में लिख दो ऐसे 2x + 3y - 4z। यस आरुषि? सर अगर ऐसा हो कि अगर कोई जो अगर x y या z या ऐसा कुछ ना दिया हो, सिर्फ नंबर दिया हो, तो नंबर यानी कि बेटा पता नहीं चला मुझे। सर मतलब जैसे x y z कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं दिया हो। अननोन वैल्यू, हाँ यस सर। हाँ, नॉन वैल्यू हो तो ना, यस सर। तो नॉन वैल्यू में तो क्या होगा बेटा, 3 + 4 ऐसा तो बोल रही है ना? यस सर। तो इसमें भी वही यूज होने वाला है। ओके, नंबर तो बेटा एक चीज देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स किसके बोलते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल आता है, तो वेरिएबल के सिवा तो होने ही नहीं वाला है, और यदि होगा तो ये उल्टा नहीं होगा, यदि इनकेस होगा तो आपको ऐसे इनकेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ लो, उल्टा ऐसे कर सकते, लेकिन उल्टा तो नहीं पूछ सकते, वो तो गारंटेड है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल के यानी पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको वेरिएबल वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चंस आपको। ओके, क्लियर ना? यस सर। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखते थे पहले, 2x² y² 8z² 2√2xy 4√2yz -xz। चलो स्टार्ट करते। पहला काम क्या था हमारा, बोलो, स्क्वायर रूट लिखना। तो 2 का स्क्वायर रूट √2, x² का x, y का y। 8 का क्या होगा पता है किसी को? 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट 2√2। बोलो सर 2√2 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। 2√2 क्या होगा? 2√2 z का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ओके, अब मुझे क्या करना था, 2ab 2bc 2ca लिख दो। चलो, √2x y 2√2z 2√2z √2x। अब बोलो कौन सी वैल्यू में माइनस होगी? यहाँ देखे xy, यहाँ 8xz, xy एंड xz के अंदर x के अंदर माइनस, तो मैं यहाँ x की जगह हर एक जगह पे माइनस कर दूंगा, जहां भी x दिखा यहाँ माइनस कर दूंगा। अब बाद में क्या लिखूंगा, तो -√2x + y
प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? ये हमारा Yes, आंसर है। sir. कोई डाउट किसी को? Yes. No, sir. No, sir. ओके चलो, अब हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। आइडेंटिटी बोलो चलो, a प्लस बी का होल क्यूब की। Sir, A cube plus b plus B cube plus 3AB square b plus into A 3ab square. ये भी चल सकती है, या फिर 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। क्लियर? चलो a माइनस बी का क्यूब, A cube minus B Cube minus b cube minus 3a square b plus square B 3ab plus square. 3B square. क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को? No, sir. लगा दो यहाँ आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 2x प्लस 1 a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। भाई सच हो तो हाँ बोल दो, सही हो तो। सही है कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर पी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब सोल्व कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 8, x का x क्यूब, 1 का क्यूब 3 होगा कि नहीं? नो सर नो। ओके वेरी गुड। No, sir, 1 का one क्यूब, होगा। ध्यान रखना ये गलती ना हो। 1 का क्यूब 1। नाउ 3 2x का होल स्क्वायर कौन बोल पाएगा? 4x स्क्वायर। 4x square. 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर होगा कि नहीं? No, sir. 4x square ही होगा. Very good. 1x square. 3 2 जा 6x। अब और भी एक आगे सोल्व कर देते। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 12x स्क्वायर प्लस 6x। भाई सही है कि नहीं ये आंसर? क्लियर? Yes, sir. इजी है? Yes, sir. Yes, sir. ये माइनस वाले है ना एक दो, हाँ बस ये आप होमवर्क में ट्राई करना। मैं आपको ये 2 करा देता हूँ। ओके, फ्रैक्शन वाला है ना, इसलिए कोई एक होमवर्क में देना था तो मैं आपको सेकंड नंबर का दे देता हूँ। बाद में आप ऐसा लोगे सर ने थर्ड नंबर का हार्ड था ना फ्रैक्शन में, इसलिए सर को नहीं आता होगा, इसलिए होमवर्क में दिया होगा। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचना स्टार्ट कर देते बाद में। तो सेकंड नंबर इजी है, वो आपको होमवर्क में दिया, हार्ड में अपने हिसाब से रख देता हूँ। ओके चलो, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ आइडेंटिटी। चलो 3x एक क्यूब, Sir, a cube plus b cube याद है ना plus आइडेंटिटी? 3a square b plus 3ab square. वेरी गुड। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट हो। नाउ 3 का क्यूब क्या होगा बोलो? 9 अरे 25 भगवान, मारो मारो मुझे, मारो एक काम करो। हाँ 27। 2 का क्यूब, 8 x का क्यूब, x का क्यूब क्या होगा बोलो? x Cube. 3/2 का स्क्वायर, 9/4 9/4. 2 2 कट होगा यहाँ। नो सर हाँ ध्यान रखना। ओके 9/2 इंटू x। क्लियर है? 27/8 x क्यूब प्लस 1 9 3 या क्या होगा? 27। बोलो कोई डाउट है? No, sir. Sir. No, sir. का Yes. चलो फोर्थ नंबर का sir. करा देते हैं। x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। चलो करते हैं सोल्व। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस
3ab प्लस 3ab²। भाई सही है कि नहीं? यहाँ पक्का माइनस आता है, याद है ना आपको? यस सर सही है। हाँ, यस सर। x³ माइनस Yes. 2 का क्यूब हो जाएगा 8, सॉरी 3 का क्यूब 27 माइनस 3 x का स्क्वायर। अब यहाँ 3 कट हो सकता है, देखो क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, वो तो Yes, सिंगल ही sir. है। तो यहाँ क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा, एक x² बचेगा और एक y बचेगा। मैंने डायरेक्ट किया, यदि समझ में आ रहा है तो हाँ बोल देना प्लीज। लेकिन Yes, यहाँ sir. 3 कट यहाँ नहीं होगा, क्यों बताए? के ऊपर स्क्वायर है। हाँ, वेरी गुड। तो पहले आपको वो सोल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 4/9 करना पड़ेगा, और बाद में आप कट कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा 3 जा। तो सोल्व करोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से वैल्यू मिलती है 4xy²। भाई सही है? पक्का सही है? सर 4/3। नो सर। यस सर 4/3। 4/3। याद रखना, 4/3। 4/3 नीचे की वैल्यू भूल मत जाना, जैसे मैं भूल गया था। चलो 5th नंबर वैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको होमवर्क, यानी यहाँ क्लास लाइव लेक्चर में प्रैक्टिस करना है आपको। सोल्व करो, चलो x/2 माइनस y/3 का होल क्यूब। चलो चेक करो कितने स्टूडेंट्स करते हैं। ट्राई करो, चलो सर मैं बोलूं आंसर? जस्ट 1 मिनट बेटा, एक दो स्टूडेंट्स को पहले करने देना। ओके सर आंसर आ गया सर। यस सर। सभी का यस सर। यस सर। क्या है आंसर, बोलो तो। सर x³ अपॉन 8 माइनस x³ माइनस 8 y³ अपॉन 27 माइनस अरे एक साथ upon बोलोगे, 4. एक साथ बोलोगे, मुझे कहाँ से पता चलेगा? एक काम करो, मैं जिसको बोलूं वासु बोल। चलो आंसर क्या आया था बेटा? x³ अपॉन 8 माइनस y³ अपॉन 27 माइनस x² y अपॉन 4 प्लस xy² अपॉन 2। ओके गुड, क्लियर ना भाई? चलो सो सही है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि यहाँ सोल्व करना है क्यूब 99 का होल क्यूब। बोलो क्या होगा 99 का क्यूब? तो आप बोलोगे सर 99 इंटू 99 कर दो, लेकिन ऐसा तो चलेगा नहीं। अब आपको थोड़ी मेथड से जाना होगा। तो 99 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब। तो ये एक आइडेंटिटी बनी a माइनस बी का होल क्यूब की, हो सकती है। तो Yes, यहाँ sir. यहाँ हम वो Yes, वाले sir. आइडेंटिटी, यहाँ हम वो वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। a
क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब। थोड़ा इजी रहता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इसमें थोड़ा जल्दी होता है इसलिए। चलो सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। चलो 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 सही है कि नहीं? लगा दो डबल जीरो। ओके क्यूब है इसलिए इतने डबल जीरो लगा देना है 3 टाइम्स। सॉरी 1 का क्यूब 1 3 100 इंटू 100 और यहाँ आ जाएगा 99। चलो यहाँ सोल्व करो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99। अब इतना माइनस करना पड़ेगा आपको। ये लगा दो माइनस क्या होता है चेक करो तो। टू 297 जैसा कुछ आ रहा था मेरा तो। सही है 1 2 3 4 5 6 माइनस 29701 भाई इसका माइनस माइनस एडिशन कर दिया। अब उसमें से 29701 माइनस किया तो आंसर मेरा आया 9702। तो क्या बोलोगे सर आप बहुत जल्दी कर रहे हो? तो डोंट वरी मैं कैलसी से कर रहा था। ओके लेकिन आपको खुद करना है कैलकुलेशंस नहीं, कैलकुलेशंस जो आपको जो भी कैलकुलेशन है वो आपको खुद करनी है। भाई समझ में आया ना? कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले थ्योरम जैसा ही है, खाली वैल्यू बेस्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो खुद ये ट्राई करना, ये करा देता हूँ मैं। 998 का होल क्यूब करो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 2 का क्यूब। ओके वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लगा दो 1 2 3 सॉरी डायरेक्टली कर दिया मैंने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a यहाँ 1000 था नहीं सर 100 नहीं है 1000 है। हाँ हो जाती है गलती। चलो 2000 माइनस 2 भाई क्लियर है सभी का? 1 Yes. 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6000 माइनस 998। बाकी का आप जो भी आए वो आंसर खुद कर लेना क्योंकि ये तो बहुत इजी है। ओके कैलकुलेशन तो भाई ये तो आ रहा है ना आपको सभी को? कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को लग रही है यहाँ? नो सर। पक्का आइडेंटिटी प्रॉपर यूज करो, आंसर लाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज, उल्टा क्यूब वाली मेथड। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिटी वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी या 3a स्क्वायर बी वाली लग रही है। जस्ट 1 मिनट। ओके आई हैव अ कॉल। ओके मैं चेक बात कर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आवाज आ रही है ना मेरी? तो यहाँ से Yes, आपको sir. करना है a प्लस बी का होल क्यूब। आपको कुछ नजर में आ रहा है? कुछ बहुत इजी मेथड से आप कर सकते हो। कैसे पता है आपको? मुझे यहाँ खाली यही चेक करना है। आइडेंटिटी को आप ऑब्जर्व करोगे, आइडेंटिटी को कुछ ऑब्जर्वेशंस करोगे तो यहाँ वो देख रहा है कि जो साइन है प्लस है या माइनस है। प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब होता था और माइनस है तो a माइनस बी का। तो भाई पीछे क्या है उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो रस यहाँ है, ये इंटरेस्ट। तो मैं यदि मेरा आंसर प्रॉपर निकालना चाहता हूँ तो मैं फोकस हमारे आगे के 2 टर्म्स के ऊपर करूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट इसका डायरेक्टली आंसर मुझे दे सकते हैं। जैसे 8a तो इसका क्यूब होता है 2a, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ 8 है तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। 64 है तो किसका क्यूब है? 64 4 का, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। मैं राइट और रॉन्ग समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्टली भी आंसर आप दे सकते हो लेकिन देना नहीं है क्योंकि सोल्व करना है आपको।
तो सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आंसर निकालना इजी था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 8a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। चलो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। पहला काम हमारा होगा आंसर लेना। आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 8 का क्यूब क्या होगा? 2a। पे होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. b का क्यूब रूट, सॉरी 8 का क्यूब रूट 2, a क्यूब का a। सिमिलरली यहाँ तो मुझे क्या करना है, 2a लिखा प्लस लिखा b लिखा और होल क्यूब, ये हमारा आंसर। लेकिन यहाँ कुछ बाकी रखा था वो मुझे कंप्लीट करना है। तो यदि मुझे उल्टा नहीं आ रहा है, लेकिन उल्टा तो आ ही रहा है ना, a प्लस b का क्यूब, आइडेंटिटी लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। भाई पता चला आपको क्या करना है? उल्टा, क्योंकि उल्टा चलने में दिक्कत हो रही थी हमें तो खाली उल्टा ही आ रहा था। a प्लस बी का होल क्यूब भी आइडेंटिटी याद थी, तो हमने क्या किया, उससे आंसर लिख लिया और बाद में आंसर से ऊपर सेकंड स्टेप लिख लिया। भाई पता चल रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, क्या sir. किया, पहले मैंने फर्स्ट दो टर्म से वैल्यू का आंसर डाल दिया क्वेश्चन का, बाद में उसका उल्टा क्यूब रूट की स्प्लिटिंग मेथड कर दी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्योंकि इसमें क्या था कि यहाँ आपके पास ये जो 12a स्क्वायर b है, उसमें से ये निकालना स्टेप, जनरली टीचर ये स्टेप सिखाते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा होते हैं। भाई उसमें से कैसे 2-3 स्टेप में कैसे कन्वर्ट करना उसको, 12a स्क्वायर b का 3 का होल स्क्वायर इंटू b अलग अलग कैसे करना, वो टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इसलिए जनरली इस उल्टी मेथड से सिखा देता हूँ। क्लियर है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। पता क्लियर? चलो क्वेश्चन तो क्लियर है, अब सोल्व करते हैं। मैंने बताया ऐसे कि पहले आंसर लिख दो, 8 का क्यूब रूट 2a का होल क्यूब, b का क्यूब रूट b का होल क्यूब। तो बोलो आंसर क्या आएगा इसका? 2a minus b का होल क्यूब। तो वो तो पता चल गया सभी को। अब यहाँ हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। है ना इजी एकदम? Yes. है कि नहीं? Yes, sir. चलो थर्ड नंबर का सोल्व करते हैं, 27 माइनस 125। चलो थर्ड ट्राई करो खुद, चलो ट्राई योरसेल्फ। खुद ट्राई करो। आ गया आंसर। आंसर तो आ गया, लेकिन लिखना है, ओरली नहीं आंसर देना। ओरली नहीं, आपको खुद लिखना पड़ेगा। किसी को भी पूछ सकता हूं मैं। आया किसी का? लिख दिया ना? ओके सॉरी, आंसर तो आ गया था, लिखना बाकी था ना कुछ। चलो ये नंबर ले लेते हैं हम, फोर्थ नंबर का 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। चलो फर्स्ट टाइम हम करेंगे 64, तो है 4 जा 16, 4 जा 64, 4a का होल क्यूब
माइनस 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 3b का होल क्यूब। तो अब आंसर पहले लिख देंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ नहीं लगाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। क्लियर था ना? फटाफट आंसर आ रहा है। तो बोलो 5th और 6th होमवर्क में खुद ट्राई कर सकोगे? Yes, sir. नहीं Yes, नहीं sir. नहीं, 5th करा देता हूँ यार, 6th तो है ही नहीं, और 5th सॉरी फ्रैक्शन वाला है तो करा देता हूँ। चलो ओके, तो यानी कि होमवर्क में कुछ मिला ही नहीं यहाँ, सॉरी यहाँ 5th नंबर का क्वेश्चन है 27 पी क्यूब माइनस 1/216। क्या था यार, भूल जाता हूँ मैं। 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर 1/4 p, 9/2 p स्क्वायर 1/4 p। सही है ना? Yes, sir. ओके, प्लस माइनस में क्यों ऐसा लग रहा है? ओके सही है। चलो, आपको भी चक्कर आते होंगे ना, ऊपर नीचे जा रहा है। तो चलो, पहला काम मेरा क्या है? क्यूब रूट निकालना। 27 का क्यूब रूट होता है 3, p क्यूब का p, सॉरी क्यूब रूट नो 3p, बोलो 127 किसका स्क्वायर क्यूब है पता है? 6 का क्यूब है। वेरी गुड, 6 का। तो 6 का क्यूब, तो 1/6 का क्यूब लिख सकता हूं मैं यहाँ ऐसे? यदि लिख सकता हूं तो आप बोल दो प्लीज। Yes, sir. अब पहले Yes, आंसर sir. लिख देंगे a माइनस बी का होल क्यूब। आंसर लिखने के बाद सॉल्व करते a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर b। यहाँ p था पक्का, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं p लिखना भूल गया हूँ। यहाँ p नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको? होता होगा, चल हाँ होता होगा। उससे हमें क्या एक काम करते, कॉमन लॉजिक है, इससे तो हमें लेना देना ही नहीं है ना। हम तो क्या करते, वो देखते भी नहीं थे ये क्या है। मैंने तो ये शॉर्टकट मेथड सीखा है, इसमें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर, उससे क्या लेना देना है? कट होते हो आज अब आ गए ना, देखो लास्ट में p। ओके चलो, तो समझ में आ गया ये 5th नंबर का सभी को? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay, No, तो sir. हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आपको ये वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको? ये वेरिफिकेशन। अब या तो इसमें से ये ले जाओ या इसमें से ये ले जाओ, तो ज्यादा इजी मुझे ये लग रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो हम RHS में से LHS लाएंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये x को ये पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाद में y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो आंसर आएगा एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई, x इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, y इंटू एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई इंटू वाई तो एक्स वाई स्क्वेयर, और y इंटू वाई स्क्वेयर तो आंसर आएगा वाई क्यूब। समझ में आया आपको क्या किया मैंने? Yes, sir. अब उसको Yes, कट, sir. सॉरी अब ये चारों चार कट हो जाएंगे। देख लो, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। तो बच्चा क्या यहाँ? X cube plus Y Cube cube. plus Y Y. cube. आ गया, वेरीफाई हो गया। Yes, sir. तो सेकंड नंबर का खुद ट्राई करोगे ये? Yes, sir. पक्का? Sir. पक्का? Yes, sir. पक्का ट्राई करोगे खुद?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो इतना आज रखते हैं, क्योंकि मैंने तो कॉपी पेस्ट इतना ही किया था, अदरवाइज थोड़ा टाइम था, लेकिन करा देते। होमवर्क के अंदर आपको कंपलसरी ये जो आज लेक्चर लिया वो 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट निकले तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir.